हाय फ्रेंड्स, करंट आईक्यू से मैं नारायण हरने। आज 31 मार्च का दिन है, 31 मार्च सन 2017। मैंने दैनिक भास्कर पेपर लिया है। आज हम न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, किन खबरों का बाजार गर्म रहा। आज सबसे ज़्यादा जो खबर जो रही, जिसने दौड़ लगाई है, वो है BS3। BS3 हैशटैग भी कर रहा है, आप देख रहे होंगे कि आज के बाद BS3 के वाहन जो हैं, जिसका 350 PPM आता है, वो पोल्यूशन के लिए जो जिम्मेदार है, वो आज से वो गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं होंगी। तो जितनी गाड़ियां आज रजिस्टर हो जाएंगी वो सारी चलेंगी सड़कों पे, और उसके बाद कल से यानी 1 अप्रैल सन 2017 से BS4 वाला, यानी जो 50 PPM आता है, उसमें 50 PM, वो यानी कम पोल्यूशन वाली गाड़ियां आएंगी। तो इसने जो सबसे हॉट गाड़ी रही है आज, यदि सबसे ज्यादा लाइक किया है, तो वो एक्टिवा एक्टिवा गाड़ी आज खत्म हो गई है। ऐसा सारे शोरूम से न्यूज आ रही है, एक्टिवा गाड़ी अब आज की डेट में तो कम से कम नहीं मिल रही है। यही फ्रंट पेज पे यही न्यूज चल रही है। और इसी के साथ मैं देख रहा हूं कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 40 डिग्री पारा आ गया है दोस्तों। तो लिक्विड डाइट की तरफ ध्यान दो, गर्मियों में अपने आप को सफेद कपड़ों में रखो, और कम से कम सिर बांध के निकलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश करो कि दोपहर के टाइम में घर पर ही रहो। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज ये देख रहा हूँ जो मुझे पर्सनली थोड़ा हर्ट किया है, कि ये निक्की हेली है, जो हमारी NRI है, बहुत हम प्राइड फील करते हैं। ये अमेरिका में जाके वहां पर इन्होंने UN में कोई सीट जीती है, इलेक्शन होता है, बहुत प्राइडफुल होता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। पर ये वहां जाके ये कह रही हैं कि मेरी माँ को भारत में जज की कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। हद है यार। देखो, उनकी माँ जब यहां से ये लोग गए थे, उनकी मदर गई थी, वो 21 साल पहले जब उन्होंने भारत छोड़ा था, प्राइडफुली वो महिला जज बनी थी। यार ये चीज तो यार दोस्तों देखो, भारत में रह के भारत के बाहर जो हम बड़ा प्राइड करते हैं, ऐसे लोगों को ये चीज नहीं करना चाहिए। ये जो मेरी पर्सनल फीलिंग भी हो सकती है, आप मुझे अपने उसमें बताएंगे कमेंट्स में ये कैसा आपको लगा है। खैर, बाय द वे, मैं थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करता हूं। मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं कि पेज 6 पर एक न्यूज ये भी है कि जो गर्मी ने पारा जो तोड़ा है, गर्मी जो आई है। सॉरी, अब मोबाइल बच गया, जरा माफ कर देना थोड़ी मोटी। बाय द वे दोस्तों, कोई बात नहीं, देश के लिए थोड़ा सा इमोशंस ज्यादा होते हैं, कोई बात नहीं। अब उनको, निकी हेली को कहना चाहिए, निकी हेली को समझना चाहिए कि वो भारत के लिए जो भी उनकी इमोशंस हैं और जो बातें हैं, वो उसको कहें, और कम से कम सॉरी तो कहें, क्योंकि उनकी माँ जो है, मदर जो है, यहाँ पे प्राइडफुली जज बन के गई थी। चलिए ठीक है, अब गर्मी के ऊपर आते हैं। गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर में दोस्तों एक बहुत अच्छी बात ये चल रही है कि आपको तो पानी पीना ही है, लिक्विड डाइट में, जैसे छाछ, मट्ठा, नारियल पानी, लस्सी, जितनी भी अपनी देशी चीजें हैं वो सारी लेना है। और खास बात देखो दोस्तों, ध्यान रखो, पेप्सी, कोला, ये सारी चीज 4 आने पैसे में, 25 नए पैसे होते हैं ना, चवन्नी कहते हैं ना, उसकी बनती है। और इसमें आप 10 रुपए देते हो, कुछ नहीं जाता आपकी बॉडी से, और चीजें चली जाती है इनको डाइजेस्ट करने में। तो जो चीजें बाजार में नारियल पानी है, लस्सी, मठा, छाछ है, वही अपनी बॉडी को देना है। इसके अलावा आपको दूसरी चीजों पे नहीं जाना। यानी वो कहते हैं ना कि दिखावों पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। ठीक बात है। और एक बहुत अच्छी चीज ये आ रही है सामने कि पेज नंबर 16 की न्यूज है, अमीरों के घर से छाछ दही ली जाएगी, किताबें ली जाएंगी, कॉपियां ली जाएंगी, और गरीबों में उसे बांटा जाएगा। हालांकि इसमें बीजेपी का को कोट किया गया है, तो बीजेपी कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी पार्टी करे, अगर पॉलिटिकल पार्टी करती है तो बहुत तेजी से ये चीज काम करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो सोशलिज्म है ये कमाल का होता है। और अगर जो पार्टी पावर में है, यानी सत्ता में है, तो जैसे बीजेपी, अभी यहाँ पे श्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और जैसा आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत में, सेंटर में। तो अगर ये पार्टी ऐसे कामों में आती है, तो हमें जरूरी है कि हम सोसाइटी से भी, यानी मोहल्ला समितियों में अपने दोस्तों को लेकर साथ निकले। और आपने देखा होगा छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, 2-2 रुपए का पेपर 3-3 बजे की धूप में, गर्मी में, ताजा न्यूज, ताजा खबर, आज की ताजा खबर बांट। दोस्तों उन लोगों को आप पार्ले जी का बिस्किट दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, गुड़ के साथ सादा पानी दे सकते हैं, क्योंकि सादा पानी पियेंगे तो एकदम लू लग जाएगी, गुड़ देने के बाद वो पानी दिया जा सकता है। और छाछ, दही, मट्ठा, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये सारी चीजें देना है दोस्तों। थोड़ा पैसा कमाने के साथ साथ थोड़ा हमें पुण्य भी करना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम
एक छोटी सी न्यूज जरा ये आ रही है, न्यूज छोटी सी तो नहीं है, तो न्यूज ने थोड़ा डिस्टर्ब किया है कि सुसाइड एक ऐसी चीज है कि किस एज में कब हिट कर जाए कह नहीं सकते। देखो दोस्तों, आप नहीं हो, आप आपके पेरेंट्स की क्या कहना चाहिए, पेरेंट्स के लिए आप अपने आप को पेरेंट्स की लाइबिलिटी तरफ रखो, आप एसेट नहीं हो। आप अपनी बॉडी के साथ कुछ भी चाहे नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कभी भी ये ख्याल आए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कोटा के हॉस्टल में, जैसा कि कोटा बदनाम हो चुका है सुसाइड हब के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ये टैग पसंद नहीं करूंगा। और वहां सुसाइड रोकने के लिए एक खास तरह के पंखे लिए गए हैं जिसमें स्प्रिंग है और कुछ सायरन बजेगा। ऐसा बता रहे हैं कि 20 किलो से ज्यादा अगर वजन पड़ता है तो दोस्तों पढ़ने वाला तो एक 40-50 किलो का तो रहेगा ही रहेगा। तो सोचने वालों का आइडिया ये है कि अगर 20 किलो का उस पर वजन पड़ा, यानी किसी ने पंपिंग शंपिंग भी करी, तो वो स्प्रिंग बच जाएगा और सुसाइड ना सही, पंखा तोड़ने वाले भी सायरन की लपेटे में आ जाएंगे। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैं ये देख रहा हूँ पेज नंबर 8 और 9 की न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अब हमारे यहाँ तो भोपाल जैसे शहरों में, बड़े शहरों में हम देखते हैं कि कभी जो कुछ 20-25-30 साल पहले, यानी बिफोर क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन के पहले, हम कहते हैं कि जिन लोगों के पास 1000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख होता था वो बहुत मतलब लखपति कहलाता था, मतलब आज के इसमें अरबोंपति। तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े विलास में और बंगलोज में लोग रहते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी 132 करोड़ आबादी है दोस्तों, 40 करोड़ के समथिंग लोग बहुत मुश्किल हालात में। तो इनके लिए अफोर्डेबल जो हाउसिंग है ये बहुत जरूरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग में 25 से 44 साल के लोग, यानी हमारे और आपके एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो सभी ये बोल रहे हैं कि इसमें अफोर्डेबल घर ज्यादा होना चाहिए। अब अफोर्डेबल का मतलब क्या होगा? देखो, अफोर्डेबल का मतलब होता है कि जिसे हम अपनी जेब से या फैमिली से हम उसको अफोर्ड कर सकें, यानी जो परचेजिंग पावर में हो, सीधी सी बात है, जिसको हम खरीद सके, यानी वो भाई देखो औकात में हो, है ना। जब पंजी पैसे जेब में पड़े और हम जा रहे हैं 100 रुपये का सामान लेने, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जैसी हमारी इनकम है वैसे ही मकान की डिमांड बढ़ रही है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपके तरफ से भी जैसा भी हो सकता है वैसे हमें हेल्प करनी चाहिए। बहुत लोग अभी पाइप जैसे में, बहुत दुख होता है दोस्तों, भारत के साथ ये चीजें, पाइप में भी लोग रहते हैं, मतलब कहना भी बड़ा मुश्किल है। चलो, गवर्नमेंट अब हमारी अगर इस पे काम करेगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब हम चलते हैं यहाँ से, अफोर्डेबल हाउसिंग से हम चलते हैं पेज नंबर 12 की न्यूज पे आइए। पेज नंबर 12 पे है, इसमें कम से कम 6.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाली एक बात हिट कर रही है, जो मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो 10 करोड़ लोगों को तो मालूम ही नहीं है वो हैं, वो 20 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके हाथ में ना कोई हुनर है ना पैसे हैं, यानी संपत्ति भी नहीं है, तो वो खाना भी नहीं खा सकते। ये लोग ऐसे हैं जिनको सिखाए जाने की भी जरूरत है। और कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे हैं, यूथ, जो थोड़ा सा पॉलिश करने के बाद, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा यदि हम मोल्ड करते हैं उनको, तो वो बहुत काम के, यानी भारत को मनी मेकिंग, मनी, भारत को डॉलर बना के दे सकते हैं। यानी कहीं बाहर जाके नहीं, वो यही काम करेंगे तो डेफिनेटली उसका डॉलर बनेगा ही, पैसे कमाएंगे तो डॉलर बनेगा, है ना। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने 210 एमओयू साइन किए हैं, जिसमें एलओआई से निवेश होगा, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट जो आएगी 3,10,287 करोड़। दोस्तों पेन वेन लिखना पड़ेगा, जीरो तो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कितने हैं, तो चलो ये बड़ा मैटर है। 132 करोड़ लोगों के लिए जब जो भी बात बनती है तो वो हजारों, जिसको कहते हैं ना एक जनरल लैंग्वेज में, लाखों करोड़ों में बनती है, तो ये वही है लाखों करोड़ों वाली बात, है ना। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको, इसी में आपको ऐड करना चाहूंगा कि यही पेज पे है, जिसमें 82.7 करोड़ की लागत से एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोला है फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र, उत्पादन जो शुरू करेगा, वो लगाया। दोस्तों आपको मालूम होगा, हमारे यहाँ भारत में यदि इतना अनाज, खाना, फल, सारी चीजें, खाने की चीजें इतनी पैदा होती है, भगवान की हम पे, ईश्वर अल्लाह की इतनी कृपा है भारत पे कि नदियों के पास बसे होने से हमारे यहाँ सभी तरह का क्लाइमेट है,
सैंड है, गर्म डेजर्ट है, बर्फ है, मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है और सभी तरह का, मतलब हमारे पास कोस्टल एरिया भी है। इतना अनाज फल सब्जी पैदा होती है कि हम सारे विश्व को प्राइडफुली प्राइडफुली हम सारे विश्व को खाना खिला सकते हैं, लेकिन वो जो खाना है वो बर्बाद होने से हमको बचाना पड़ेगा। और यही छोटी छोटी यूनिट जो है, जैसे आपने देखा होगा कि एक समय पे टमाटर 10 रुपए किलो बिकते हैं और कभी कभी तो वो 50 रुपए किलो चले जाते हैं और कभी कभी 2 रुपए किलो लेके उनको जानवरों के पैरों के नीचे वो आ जाते हैं। तो ये सारी भी चीजें नहीं होना चाहिए। और 10 रुपए किलो का टमाटर किसान ही 100 रुपए किलो का क्या कहते हैं उसको, केचप बना ले और वो चटनी के साथ खाया जाता। केचप मतलब एक तरह की चटनी है जो देशी भाषा में हमारे साथ रोटी और चटनी बोलते हैं ना। गरीब आदमी बोलता भाई चटनी रोटी खाई और सुखी है, तो वो टमाटर से चटनी बनाई जा सके और वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिके। क्योंकि दोस्तों लागतें भी बहुत हो गई है, 100 रुपए के केचप में ही लागतें निकलती है, 10 रुपए में लागत नहीं निकलती है। चलिए अब हम आते हैं पेज 14 पे, जिसमें साइना हमारी सिल्वर गर्ल, साइना और सॉरी हमारी सिल्वर गर्ल सिंधु और साइना जो कि उनके पहले यूथ आइकॉन रही हैं। आजकल सिंधु है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर लिया, इन्हें सिल्वर गर्ल बोलते हैं। ये इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सिंधु जीती है और आपको दोस्तों ये बताना है कि इनका फाइनल स्कोर क्या है। ये आपको क्वार्टर फाइनल में जीती है दोस्तों। आपको बताना है कि इनका फाइनल स्कोर क्या है। आप जब कमेंट में कहेंगे तो मालूम चलेगा कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसके साथ में एक और बात आपसे पूछूंगा कि सर जडेजा कितने नंबर के ऑलराउंडर हैं। फिर से सुनिए, सवाल हमारा ये है, सर रविंद्र जडेजा, जी हाँ भाई, तो कितने नंबर के रैंक में, कितने नंबर के ऑलराउंडर हैं, उनकी रैंक क्या है। चलिए, टेस्ट टीम में प्राइडफुली हमारी टीम फिर से नंबर 1 पे आ गई है। वो जो गदा मिलती है, क्रिकेट के जो शौकीन हैं, क्रिकेट के बंदे हैं, वो जानते होंगे वो गदा मिलती है सर अपने विराट कोहली जो हमारे एग्रेसिव कैप्टन माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनकी बिल्कुल टसल चलती है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में नेगेटिविटी के लिए छाए जाते हैं। वो हमारे लिए प्राइडफुली है, उनके लिए नेगेटिविटी में वो छाए रहते हैं। तो उनके हाथ में गदा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ एक गोल्फर हैं, उन्होंने एक अनोखा ही रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने एक बॉल, जो गोल्फ की बॉल से इसे क्या कहते हैं, एक गेम है उस बॉलिंग एले में गोल्फ की गेंद से उन्होंने एक ही शॉट में सारी पिंस गिरा दी। दोस्तों अब भारत में तो ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है, हाँ यूथ में होगा ये पॉपुलर, पर ये एक अनोखा रिकॉर्ड है दोस्तों, तालियां तो बजनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। ये दक्षिण कोरिया की गोल्फर है, इनका नाम है मिंजू किम। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 22 पे आइए। अब थोड़ा सा तड़का आ जाए, थोड़ी टेंशन वाली न्यूज हो गई थी बीच बीच में, तो मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि आप टेंशन में रहें, है ना। टेंशन से आप दूर होते हैं। चलिए ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। हमारे फिल्म अभिनेता एक बहुत ही एक अलग ही शख्सियत है, राजकुमार राव। इनकी आप एक्टिंग देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है नेचुरली कुछ कर रहे हैं। तो ये काला चश्मा की धुन पे भजन रैप करेंगे। वो कहना काला काला चश्मा, ऐसा कुछ गाना है दोस्तों। मेरा गला इतना अच्छा तो नहीं है कि मैं गाना गा सकूं, तो इस गाने पे वो रैप करते हुए नजर आएंगे। अब आप देखिए, हमारी जो एक वो पहलवान हीरोइन है जिसका नाम सोनाक्षी सिन्हा है, बिहारी बाबू की बेटी है ये अपनी फिल्म की रिलीज पर देश में नहीं होंगी दोस्तों। और अपने बाजी जो है, बाजी राव द रणवीर सिंह, अगली फिल्म इनकी गली बॉय पर काम शुरू हो चुका है। और सलमान खान के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि जुड़वा 2 में वो गाना शूट करेंगे, आपको गाना गाते हुए मिलेंगे। गाना वो अपने अनु मलिक जी का पुराना गाना है, गाना है ऊंची है बिल्डिंग, और क्या है वो उसके आगे, और एक है वो टन टना टन 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 तारा, ऐसा कुछ। दोनों गाने में से एक गाना चूज किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये बताना होगा कि करंट आईक्यू के चैनल को आपको हिट लाइक करना है और नीचे दी गई बटन को सब्सक्राइब करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आने वाले टाइम पर आपको हमारे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।